ये वायरस अगर घुस भी गया अपने शरीर में तो नाक के रास्ते जाएगा, मुंह के रास्ते जाएगा। मुंह में ये जो लार होती है ना, लालारस, ये इतना जबरदस्त है कि कोई वायरस इसमें जाते ही मर जाता है। भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है। मैं आपको एक मोटी सी माहिती देता हूं जो हमेशा याद रखिए। वायरस को जिंदा रहने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, अम्लीय माध्यम चाहिए। अम्लीय चीजें जितनी होती हैं दुनिया में, उनमें वायरस जिंदा रहने की शक्यता बहुत होती है। और जो चीजें क्षारपण होती हैं, एल्केलाइन होती हैं, उनमें वायरस जीवित नहीं रहते। हमारे मुंह की जो लार है ना, ये बहुत क्षारीय है, बहुत ज्यादा एल्केलाइन है, इसमें कोई वायरस जिंदा नहीं रह सकता। तो मुंह से अगर वो घुसा और आपके मुंह में लाला रस है तो वो तो मरने वाला है मुंह में ही, इसलिए परेशान मत होइए। और नाक के रास्ते घुसा तो नाक में भी म्यूकस है, और नाक का म्यूकस भी किसी वायरस को जिंदा नहीं रहने देता। अगर आपकी नाक ड्राई हो गई है, एकदम सूखी हो गई है और मुंह सूखा हो गया है, तभी संभावना है कि वो वायरस अंदर प्रवेश करे और आप में जाके मल्टीप्लाई करे। जिनकी नाक सूखी हो जाती है या मुंह सूखा हो जाता है, वो कौन लोग होते हैं? वो वही लोग होते हैं जिनको कैंसर होता है और 3rd स्टेज का कैंसर क्रॉस कर जाता है, तभी मुंह सूखता है, नाक सूखती है। तो ये भी शक्यता नहीं है कि आपको 3rd स्टेज का कैंसर है। 3rd स्टेज का कैंसर वाला तो बिस्तर से उठ नहीं सकता, आप यहां आ कैसे गए? और लंबे समय तक आपको कोई ऐसी बीमारी हो, जैसे टाइफाइड है, जैसे मलेरिया है, बहुत लंबे समय तक चल गया टाइफाइड, बहुत लंबे समय तक मलेरिया चल गया, तो शक्यता होती है कि वो वायरस एंट्री करे और मल्टीप्लाई करे। तो ऐसी संभावना दूर दूर तक आप लोगों को नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए। ये वायरस एक तो है नहीं, और है तो आपके शरीर में प्रवेश करेगा नहीं, और कर गया तो मर जाएगा। इसलिए आप मत घबराइए, आप मत डरिए। और आप घबराना बंद कर देंगे, डरना बंद कर देंगे, तो आप दूसरों को ये बात कह सकेंगे, वो भी घबराना बंद कर देंगे, डरना बंद कर देंगे। अब इसका दूसरे पार्ट पे मैं जाता हूं कि एक बार को मान लें 99.999% तो ये चांस ही नहीं है कि आपको स्वाइन फ्लू हो, लेकिन 0.00001% मान लें कि एक बार को ये हो जाए, तो क्या करें? तो भी घबराने की बात नहीं। अपने पास आयुर्वेद में इतनी औषधियां हैं इस बीमारी को ठीक करने की, जितनी दुनिया में किसी पैथी में नहीं। और होम्योपैथी में भी इतनी दवाएं हैं जो और दूसरी पैथी में नहीं। तो आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाओं के बारे में अगर थोड़ी सी माहिती आपको है तो आप इस बीमारी से अपने घर में ही लड़ सकते हैं, अपने को ठीक कर सकते हैं, परिवार वालों को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो सबसे अच्छी औषधि है इस बीमारी के लिए वो है गुड़वेल और तुलसी, तुलस और गुड़वेल। गुड़वेल का काढ़ा, तुलस का काढ़ा बना के अगर कोई भी पी ले तो इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। और गुड़वेल का और तुलसी का काढ़ा बीमारी होने से पहले पी ले तो बीमारी आने का दूर दूर तक चांस नहीं है। प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। गुड़वेल आसानी से मिलती है, तुलस सबके घर में उपलब्ध है, इसमें कोई बहुत खर्चा होता नहीं। गुड़वेल की लकड़ी खरीदें 2-3-4 रुपए में आसानी से मिल जाती है। उस लकड़ी का इतना बड़ा भाग छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, पानी उबलते हुए आधा हो जाए फिर उसको उतार लीजिए, तुलसी पत्ते उसमें डाल लीजिए उबलते समय, और जब पानी पीने लायक हो जाए, हल्का गुनगुना रहे, तब उसको दिन में 3-4 बार में पी लीजिए, बस इतना काफी। तो वायरस एंट्री करेगा नहीं, प्रिवेंटिव आप हो जाएंगे, आपकी प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपकी रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, और वायरस तो नहीं जाएगा। और अगर चला गया तो भी इसी औषध को 2-3 दिन पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। ताप भी उतर जाएगा, सर्दी खत्म हो जाएगी, जुकाम खत्म हो जाएगा, सारे सिम्टम्स आपके ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा, ये तो है, इसके अलावा अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषध है। स्वयं पाक घर की वो सारी औषध जो कफ की विकृति को ठीक करने वाली औषध है। आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 तरह की औषध है, वात को ठीक करे, पित्त को ठीक करे और कफ को ठीक करे। कफ को ठीक करने वाली जितनी औषध है वो प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाती हैं, तो कफ विकृति को ठीक करने वाली औषध उपयोग कर लीजिए तो भी आप ठीक हो जाएंगे। अब वो औषध क्या क्या है? सबसे अच्छी औषध है हमारे स्वयं पाक घर में, उसका नाम है आल, अदरक है। इसके बाद दूसरी सबसे अच्छी औषध है हड़द, तीसरी सबसे अच्छी औषध है मध, चौथी सबसे अच्छी औषध है मिरी, काली मिर्च, पांचवी सबसे अच्छी औषध है दालचीनी, छठी सबसे अच्छी औषध है तेज पत्र, सातवीं सबसे अच्छी औषध है आपके यहां आंवला, आठवीं सबसे अच्छी औषध है एलोवेरा, नवीं सबसे अच्छी औषध है पुदीने के पत्ते, धनिए के पत्ते, और नागरवेल पान जो खाते हैं 11वीं सबसे अच्छी औषध है। अपने स्वयं पाक घर में ही ढूंढेंगे तो 15-20 औषध है जो कफ को ठीक करती है। इनमें से किसी भी औषध का उपयोग करिए। सबसे अच्छा तो मैंने बता दिया गुड़वेल का और तुलसी का काढ़ा। दूसरा आप चाहें तो पान नागरवेल का, उसको पत्ते को चटनी बनाइए, थोड़ा उसमें आल को चटनी बना के मिलाइए, फिर थोड़ा सा उसमें आप मध डाल दीजिए, हल्का गर्म कर लीजिए, चाट के खा लीजिए दिन में 2-3। तो इस स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए या इस स्वाइन फ्लू के वायरस को निष्प्रभावी करने के लिए, खत्म करने के लिए भगवान ने और एक दवा बनाई है, उसका नाम है गोमूत्र। तो आप गोमूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। गाय, जो देशी गाय है, अपनी गाय, आप जानते हैं देशी गाय जिसके कंधे पर ऐसे कांधा निकला रहता है, तो देशी गाय का मूत्र, और अगर उसकी बछड़ी है बाछी, उसका मूत्र तो सबसे अच्छी औषध है इसके लिए। तो आधा कप मूत्र पी सकें देशी गाय का सुबह सुबह खाली पेट, 3-4 दिन ही पी लेंगे, उतने में ही वायरस खत्म हो जाए, ब्लड से ही खत्म हो जाए। तो देशी गाय का मूत्र पी सकते हैं। और अगर नहीं मिलता है, बहुत लोग कहेंगे हम शहर में रहते हैं, गाय नहीं है, गौशाला नहीं है, मूत्र नहीं मिल सकता, तो उनके लिए विकल्प है कि गोमूत्र का अर्क मिलता है,
पतंजलि चिकित्सालय में है और कहीं भी दूसरी जगह मिलता हो, तो देशी गाय के मूत्र का जो अर्क है वो अर्क पी लीजिए, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। अर्क जो है 2 ही चम्मच काफी है, सुबह और शाम खाली पेट। मूत्र जो अगर पीना हो तो आधा कप 50 मिलीग्राम, लेकिन अर्क पीना हो तो 2 चम्मच 10 मिलीग्राम। तो 2 चम्मच गाय का मूत्र अर्क सुबह, 2 चम्मच गाय मूत्र अर्क शाम को खाली पेट पी लीजिए। सुबह खाली पेट तो आसान है, शाम को खाली पेट का मतलब क्या है? शाम को खाली पेट का मतलब है भोजन करने से 1-1.5 घंटे पहले, तो भी आपका ये वायरस जो H1N1 है ये खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे गोमूत्र में ऐसी क्या विशेषता है? गोमूत्र में एक बहुत जबरदस्त केमिकल है, उसका नाम है सल्फर, और ये सल्फर वो केमिकल है जो किसी भी वायरस को मार सकता है। सल्फर एक तरह का जहर है जिसको हम हिंदी में गंधक कहते हैं। आर्सेनिक भी जहर है, इसको संखिया कहते हैं, मालूम है? वो ही संखिया से दवा बनती है ये वायरस को मारने वाली। क्यों? जहर ही जहर को मार सकता है, ये आयुर्वेद का सबसे पुराना सिद्धांत है। तो ये वायरस एक तरह का इंफेक्शन लाके जो जहर की स्थिति शरीर में बना देता है।